नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लेकर बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने 12 और 28% वाले स्लैब को खत्म किया और 5 और 18% की दरों को बरकरार रखा है। साथ ही 40% का एक नया टैक्स ढांचा भी बनाया गया है। इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजें सस्ती होंगी और लग्जरी सामान पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए इन बड़े फैसलों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बिहार समेत अन्य चुनावी राज्यों में छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। क्या ये सुधार एनडीए के लिए चुनावी फायदा बनेंगे? क्या अब विपक्ष जीएसटी और महंगाई को मुद्दा बना पाएगा? विस्तार से आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्पाद और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में बड़ा सुधार किया है। अब जीएसटी में सिर्फ 3 स्लैब छोड़े गए हैं, जहां 12% और 28% वाले कर ढांचों को खत्म कर दिया गया है। वहीं 5 और 18% के पिछले स्लैब्स को बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही 40% का एक नया टैक्स ढांचा बनाया गया है। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से जीएसटी रिफॉर्म को मंजूरी दी। पनीर, छेना, टेट्रापैक, दूध, रोटी, चपाती सस्ते, पराठा, खाकरा जैसी आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुएं सस्ती, खेती किसानी से जुड़ी मशीनरी, ट्रैक्टर, टायर, पार्ट्स और अन्य सामान सस्ते होंगे। दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी करों से छूट दी गई है। इसकी लंबे अरसे से मांग उठ रही थी। वही फास्ट फूड, धनाढ्य वर्ग के उपभोग में आने वाली लग्जरी कारें समेत शराब, तंबाकू जैसी चुनिंदा विलासिता की एवं जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का विशेष कर स्लैब बनाया गया है। 5 और 18% टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा एक गिफ्ट मिलेगा, बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। और कल माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है वो घोषित किया है, जो कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर ने विरोध किया कि जीएसटी नहीं करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का फर्म डिटर्मिनेशन था कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, और उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान, सारे सेक्टर में, हेल्थ में, सारे सेक्टर में उन्होंने रिलीफ किया है देश के आम लोगों के लिए, जिससे सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। और वो क्षेत्र जिसमें बड़ी आबादी कवर करती है, मैं मान के चलता हूँ कि इस पूरे लाभ को हमारे देश के 90% से ज़्यादा आबादी, लगभग 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री का ही कलेजा हो सकता है कि वो अपने देश की आर्थिक ताकत को भी बढ़ाए रखने की, स्पीड बनाए रखना है। इसी कारण से भारत आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था में आया है और तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में वो अपने लिए दिल खोल करके सभी वर्गों की ताकत बढ़ाने के लिए
भर पल्ले उनकी जितनी ताकत हो सकती है टैक्स की छूट देकर भी सभी चीजों को प्रोत्साहित कर, जिससे एमएसएमई सेक्टर, हमारा लघु कुटीर उद्योग और सभी इंडस्ट्रियों को लाभ मिलेगा। जीएसटी में जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं बहुत ही, इससे सभी को बहुत राहत मिलेगी। हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही धन्यवाद दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का। ये बहुत आवश्यक था और इससे जो रोज काम आने वाली चीजें हैं, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारी हाउस होल्ड में काम आती है, एक आम आदमी जो कि अफोर्ड, उसको लगता है कि मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊं, उसके लिए एक उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी। सत्ताधारी दल की तरफ से जीएसटी सुधार का स्वागत होना लाजमी है, लेकिन कारोबारी जगत ने भी इस सुधार को बड़ा कदम बताया है। पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के माध्यम से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहां पे लाइफ सेविंग मेडिसिन में तो जीरो हो गया है, नील हो गया है, एंड 12% से गिर के बाकी मेडिसिन में 5% रह गया है। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक टैक्स रिफॉर्म है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को प्राप्त हुआ है, और मैं आशा करता हूं और सारी इंडस्ट्री से प्रार्थना भी करता हूं कि ये रिफॉर्म का फायदा तभी होगा जब जो बेनिफिट इंडस्ट्री को मिला है वो हम अपने पेशेंट्स को, कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे। जो कंज्यूमर्स के लिए टैक्सेशन का जो बोझ आता है वो हर प्रोडक्ट पे घटाने की बात करें, और हमने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार महामंडल की ओर से हमारे सब व्यापारी लोगों को बोला है कि जो फायदा होता है वो फायदा कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहिए। सरकार जो प्रयत्न कर रही है वो प्रयत्न हमारी ओर से, उसमें सरकार को सब कुछ साथ सहकार देना चाहिए। तो हम ये सबसे अपील करते हैं कि इसमें घटाना चाहिए। अभी सरकार की मंशा की बात करें तो ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया कदम है। 8 साल के बाद में 8 साल तक छोटे छोटे व्यापारी, छोटे कंज्यूमर ने, छोटे नागरिक ने भी इसमें कहीं ना कहीं टैक्स दिया है, उनके लिए एक राहत की बात हो सकती है। महंगाई है उसमें ये चौक्कस फायदा होगा उनको, और उनके लिए एक बहुत बड़ी सरकार की पहल है। उधर विपक्ष की तरफ से जीएसटी रिफॉर्म पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष ने कहा देरी से लिया गया अच्छा फैसला है, लेकिन पिछले 8 साल में छोटे और मझोले उद्योग धंधे खत्म हो गए। चिदम्बरम जी की बात को सपोर्ट करते हुए कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया हो चुग गई खेत। जब एमएसएमई मर चुके हैं, काफी हद तक मर चुके हैं, लोग बिजनेस यहाँ से देश से भाग गए हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, और लोग तबाह हो चुके हैं। अब ये रिफॉर्म भी अगर करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का माहौल बनेगा, नहीं बनेगा। ना ट्रेडिंग का, ना मैन्युफैक्चरिंग का माहौल नहीं बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ बहुत लो है। दुनिया में हम 2% या 2.5% मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट के कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जीएसटी तो हमारे यहाँ एक प्रलय बन करके आई थी और बहुत अत्याचार हुआ है जीएसटी। देखिए, ऐसा है कि जब जीएसटी लाया गया था तो एक जनरल भावना ये थी लोगों की कि उनको रिलीफ मिलेगा, टैक्स से जो इंस्पेक्टर्स हैं उनसे रिलीफ मिलेगा, और जो हर तरह से लगातार दबाव बना रहता है वो उससे छुटकारा होगा। लेकिन जीएसटी सही मानों में राहुल जी के भाषा में वो गब्बर सिंह टैक्स हो गया वो, और जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया पिछले दिनों, जिस तरह से उन पर आर्थिक दबाव बनाया गया, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री बहुत सारी बंद हो गई, और छोटे छोटे उद्योग करने वाले वो परेशान हो गए, और जीएसटी का रिटर्न देते देते लोगों की हालत ख़राब हो गई। तो 10 साल के बाद लगभग सरकार को होश आया। हालांकि विपक्ष लगातार इसके लिए आवाज़ उठा रहा था, प्रयास कर रहा था। अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए। उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस भी दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते, आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं।
मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है, स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? जीएसटी में बदलाव का क्या राजनीतिक असर होगा? इस बहार से क्या बिहार में एनडीए को फायदा होगा? राजनीतिक गलियारों में इन सवालों पर भी चर्चा गर्म है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चुनावी मौसम में जीएसटी का मुद्दा भी सियासी हथियार बन सकता है। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल महंगाई को मुद्दा बनाता रहा है, लेकिन अब इस टैक्स सुधार से विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा खिसक सकता है। जब जीएसटी बिल लाया गया था उस वक्त पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। खासकर विपक्षी दलों ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था। अब बिहार चुनाव से पहले हुए जीएसटी दरों में संशोधन से छोटे और मझोले कारोबारियों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है। ऐसे में राहत मिलने पर एनडीए के प्रति उनका रुझान मजबूत हो सकता है। जीएसटी में राहत देने से कारोबारी वर्ग एनडीए के साथ ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकता है। शहरी और अर्ध शहरी मतदाता वर्ग में भी इसका लाभ एनडीए को मिल सकता है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अगला पड़ाव बिल्कुल इसके रूप में इसको देखा जा सकता है। रही बात जीएसटी की, तो ये बात तो सच है, इसको नकार नहीं सकते। जब जीएसटी की बात आई थी, जब टैक्स आया था और जीएसटी लागू किया गया था, उस वक्त बड़ा विरोध हुआ था। और ये बात भी सही है कि जिस स्लैब को खत्म किया गया है उसके बाद एक 5% से 18% का जो स्लैब है उसको बरकरार रखा गया है। 40% का जो एक ढांचा तैयार किया गया है उसमें भी देखिए सिनगुड्स की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका भी एक मकसद है कि वो जो चीजें हैं उसका भी मैं इस चर्चा में आगे जिक्र करूंगी। उन पर जो टैक्स लगाया है उसके पीछे भी मकसद है, क्योंकि वो कोई बहुत इफेक्टिव वाली चीजें नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं हानिकारक रूप से चीजें हैं। इसलिए उनकी चीजों को कम करें, लोग उनको कम अपनाएं या उन चीजों का ध्यान रखें, इसलिए वो 40% का टैक्स जीएसटी का उन चीजों पर है। उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक स्लैब आया और जो आने वाले समय में बहुत जल्द इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजों पर इस पर बात करने की जरूरत है। सकारात्मक रूप से बहुत अच्छी चीज है, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई की दृष्टि से जहां तक देखा जाए विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा था, कितनी कम हो सकती है, कितना डिफरेंस आएगा। तीसरी चीज, ये जो डिसीजन लिया गया है इस वक्त, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, उसका कितना फायदा एनडीए को मिलेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, ऐसे टाइम पर कोई बजट आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए जो जनहित से जुड़ी हुई है, उसका प्रभाव तो पड़ता है। तो ओवरऑल क्या होगा इसमें, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी पूर्व मंत्री हैं कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं कपिल होलकर। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कपिल जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कपिल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि जब जब कोई बजट आ जाए, कोई ऐसे टैक्स स्लैब्स की बात आ जाए जिसमें अप एंड डाउन हो, जिन्हें बढ़ाया जाए या कम किया जाए, स्पेशली जीएसटी की बात, क्योंकि जब आया 28% को लेके बहुत बहुत विरोध हुआ था, तो वो चीज़ें लगातार क्योंकि चली आ रही थी। और अब जो एकदम से उस स्लैब को हटा करके एक नॉर्मल मार्जिन जो सेट किया गया है, उसको देख के बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, पॉलिटिकल रूप से क्या होगा ये मैं पॉलिटिकल लोगों से पूछूंगी, लेकिन ओवरऑल इसको देखा जाए, जो फिलहाल जो स्लैब किया गया है, कितनी बड़ी राहत के तौर पर देखें इसे? देखिए, जो ये तैयारी है सरकार की जीएसटी कम करने की और 2 स्लैब लाने की, ये तैयारी है कंजम्पशन को फ्यूल करने की। क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 आधार स्तंभ होते हैं, इसको समझना जरूरी है। पहला स्तंभ होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्चे। दूसरा होता है आपका प्राइवेट कैपेक्स। तीसरा होता है आपका कंजम्पशन। और चौथा होता है बैंक का क्रेडिट ग्रोथ। तो ये चारों को एक साथ चलना होता है जब हमारी इकोनॉमी में तेजी आती है। अगर आप देखें जनवरी 2024 के बाद से, जब सरकारों ने अपने जो इनका जो बजट था, केंद्र सरकार का बजट था, जो खर्चा करना था इनको इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग मदों में, वो इन्होंने न करके थोड़ा सा कम किया। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी डिमांड थोड़ी सी वहां पे
कमजोर होने लग गई थी। बट सरकार ने समय रहते सुधार के कार्य करे और फिर जून 2024 से लेकर अगस्त के बीच में स्पेंडिंग करना चालू करे, जिसका इम्पैक्ट आते आते थोड़ा टाइम लगा। पर फिर भी जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के या उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके हाथ में स्पेंडिंग पावर नहीं थी। स्पेंडिंग पावर का मतलब ये होता है कि वो जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदने में सक्षम नहीं थे। उसका कारण ये समझने की जरूरत है कि पिछले 1.5 साल में वेज ग्रोथ, जो आमदनी बढ़ना चाहिए लोगों की, वेज ग्रोथ नहीं हुई, वो सिंगल डिजिट रही। तो कंजम्पशन नहीं होने से क्या होता है कि प्राइवेट कैपेक्स नहीं होता, मतलब जो मैन्युफैक्चरर जो इंडस्ट्री लगा रहा है वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करता, नई इंडस्ट्री नहीं लगाता। तो सरकार का प्रयास यहाँ ये था कि जो कंजम्पशन को ड्राइव करना है, और कंजम्पशन को ड्राइव करने के लिए सरकार स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम बढ़ाया। पहला कदम बढ़ाया 12 लाख तक की इनकम को उन्होंने टैक्स फ्री किया। दूसरा कदम उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसीज और बैंकों को थोड़े से रिलैक्सेशन दिया, जिससे कि क्रेडिट हो, लोगों को उधार मिल सके। और जो तीसरा इन्होंने जो लास्ट नेल इन द कॉफन जिसको हम कहते हैं कि जीएसटी जो एक कम करे, उससे इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा, बाजारों में पड़ेगा। बट अब सवाल ये है कि हमें देखना होगा कि ये कितना रिफ्लेक्ट करता है कंजम्पशन में। ये समय आंकड़े भविष्य में बताएंगे हमें कि लोग क्या वाकई में ये सस्ता होने के बाद खरीद पाते हैं क्या। क्योंकि एक आप किसी चीज सस्ता कर दे वो अलग बात है, पर आपको परचेसिंग पावर है कि नहीं ये भी देखना होगा। यहाँ पे शायद हमें अगले 2 महीने 3 महीने आंकड़ों का इंतजार करना होगा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि ये रिफॉर्म कैसा है। हाँ, बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए और लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है कि सरकार उनकी बात जो इतने वर्षों से थी वो सुनी, रेट कम करे हैं, रैशनलाइजेशन किया है, 2 रेट है, क्योंकि विश्व में देखिए आप कहीं भी इतने मल्टीपल जीएसटी के रेट होते नहीं है। और साथ ही साथ अगर एक और चीज देखें तो उन्होंने जीएसटी को भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस वगैरह सब में उन्होंने सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करी है। तो प्रयास सराहनीय है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। क्या क्या इसके इम्प्लीकेशन होंगे, कितना फायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि आपको मैं फिर कहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय जब तक किसी राज्य की, किसी राष्ट्र की नहीं बढ़ेगी, तब तक वहां पे कंजम्पशन नहीं होगा। उस व्यक्ति की आज आपकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए साल दर साल महंगाई के मुकाबले, तब आप खर्चा करेंगी। अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो आप कैसे खर्चा करेंगी? राकेश जी, मैं आपसे पूछता हूं ये सवाल कि आपकी तनख्वाह, अगर स्वदेश ग्रुप आपका सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं देगा तो मैं कितना भी सस्ता बाजार कर दूं, क्या आप खरीद पाएंगी? क्या नहीं खरीद पाएंगी ना, क्योंकि आपकी ईएमआई जा रही है, आपके घर कार की ईएमआई जा रही है, बाइक की ईएमआई जा रही है, आपके घर का किराया जा रहा है, घर की ईएमआई जा रही है, जो भी हो आपके हेड्स। तो आमदनी बढ़ाना भी जरूरी है। आपने एक काम करा है, हो सकता है सरकार के दिमाग में ये भी चीजें हों, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रम्प टैरिफ भी इसका एक असर है। दूसरा, बाकी तो इतने राजनीतिक पंडित बैठे हैं यहाँ पे, बाकी वो अपना विश्लेषण अलग करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक स्लैब की बात है, आम भाषा में समझें, जैसे कि अभी कपिल जी ने बहुत कुछ क्लियर किया, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बात सच है। आम लोग इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि देखिए जो एक स्लैब रखा गया है उसको आम भाषा में समझें तो किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, किस पर नहीं होगा, कैसे बैलेंस हो सकता है, और फौरी एक राहत यदि इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे होगी? देखिए, मैं इस बारे में यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी इसका हमें कंप्लायंस पर्पस के हिसाब से एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि इतने सारे टैक्स रेट है तो जनता जो है, जो खासकर बिजनेसमैन है, वो परेशान रहते हैं कि हमारा किस में कितना रेट लगना चाहिए। तो उसके लिए वो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाते हैं कि टैक्स क्लियर करिए कि इस पे कितना लगना चाहिए। तो एक तो हमें उससे राहत मिलेगी। तो ये बिज़नेस सेक्शन, बिज़नेस ग्रुप के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है कि उनका एक जो टैक्स रेट है वो एक सिंप्लीफाई हो गया, 2 स्लैब रेट में हो गया। तो अब उनको क्लियर कट है कि भाई हमें 5% लगाना है या 18% लगाना है। तो एक तो उसमें राहत मिलेगी। जहाँ तक बात आई कि आम जनता, उनको कैसे राहत मिलेगी, तो इससे एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि हमारे पास जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उसमें सरकार ने ज़्यादातर में 5% या 0% उस अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से कर दिया है। देन वो चीज़ एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जैसा अभी सर ने बताया, कपिल सर ने, कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा एक जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ भी होगा। हाँ, एक चीज़ ये रहेगी कि थोड़ा सा एक डेफिसिट क्रिएट होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे 28% के टैक्स रेट को 18% पे ले आए हैं। तो उसको गवर्नमेंट कैसे क्या आगे बढ़ाती है, उसको कैसे रिकवर करती है, ये अब आगे उनकी नीतियों पे ही बेस्ड रहेगा। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। नवीन जी, आवाज़ पहुँच रही है मेरी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। मैं राकेश जी सुन पा रहा हूँ मैं आपकी बात। हाँ, नवीन जी, राहत तो बहुत अच्छी है और सभी लोग स्वागत भी कर रहे हैं। विपक्ष
से तो मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि विपक्ष का हो सकता है अपना एक नजरिया, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सर ऐसा नहीं लगता आपको कि शायद क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं और कुछ ऐसा आता है ना, तो ना चाहते हुए भी बात वहीं चली जाती है। सबको ऐसा लगने लगता है कि इलेक्शन है इसलिए ये सारी चीजें आ रही हैं और बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया है, लेकिन असल में जब इम्प्लीमेंट कराएंगे और सारी चीजें आएंगी तो कुछ और ना हो जाए। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की जरूरत है। राखी जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट जितने भी हैं सब लोग को नमस्कार। राखी जी बता दें कि देश बड़ा है, 140 करोड़ जनता है, बहुत सारी बातें आती हैं, चाहे अपोजिशन के मित्रों के द्वारा है, सरकारी पक्ष के द्वारा हो। सरकार का एक प्रयास रहता है कि देश के जो आम नागरिक हैं या गरीबी रेखा से जो नीचे जीने वाले लोग हैं, चाहे वो एपीएल के लोग हो, बीपीएल के लोग हो, लाल कार्ड होल्डर हो, इन तमाम लोगों को कैसे कुछ सुविधाएं, जो सामाजिक सुविधाएं हैं या पारिवारिक सुविधाएं हैं, मेरा तात्पर्य है किचन से, उन तमाम चीजों को कैसे एक सहयोग के दृष्टिकोण से सरकार 140 करोड़ लोग के सहयोग करे। इसलिए जीएसटी ने इतना बड़ा फैसला, और आर्थिक नीति के जो सहयोगी और सलाहकार थे इन तमाम लोगों ने लिया है। मैं विपक्ष के उन तमाम पार्टियों को भी धन्यवाद दे रहा हूं जिन लोगों ने सुबह के चैनल पर देख रहा था कि विपक्ष के कई जगह लोगों ने इसका समर्थन भी किया। कई ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो कि कल जीएसटी की मीटिंग में हमारा बहुत विरोध किया, और आज बाहर आने के बाद जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो उन लोगों ने हमारा समर्थन किया। देश के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी के बारे में कुछ कहना इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अब कांग्रेस और अपोजिशन की सारी चरित्र को देश की जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट भी एक आया, गब्बर सिंह टैक्स। देखिए, हमारा गब्बर सिंह टैक्स कह दे, आप मलखान सिंह टैक्स कह दे, आपको जो मर्जी कह दे, देश के अपोजिशन के बातों को देश की जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत की सरकार पिछले 11 सालों से जिस ढंग से देश के आम जनता, चाहे वो गरीबी रेखा से जीने वाले लोग हो या आम जनता व्यवसाय करने वाले लोग हो, हमारा ये प्रयास है। और चुनाव आज बिहार में है, उसके बाद 5 स्टेट का अगले साल चुनाव 26 में होने वाला है। हिंदुस्तान के अंदर जब राखी जी अब आंकड़ा देखेंगे तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर साल किसी न किसी स्टेट के अंदर 1-2 इलेक्शन होते हैं। तो आगे हम राखी जी हमको ये बता दें, अपोजिशन के मित्र या आपने अगर क्वेश्चन किया है कि कौन सी सीमा सरकार तय करे कि जब इलेक्शन ना हो और सरकार कोई डिसीजन ले। इसलिए ये सब चीज चलता रहेगा। देश बहुत बड़ा है। भारत सरकार को अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे मजबूत करे, देश को गृह स्तर के अंदर कैसे मजबूत करे, इन तमाम मुद्दों पे जीएसटी के एक्सपर्ट लोगों ने, जो प्रधानमंत्री जी के साथ हो या प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री जी उनके साथ हो या हमारे आर्थिक सलाहकार, इन लोगों के साथ में मिलकर जीएसटी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, इन लोगों ने एक प्रयास किया है कि देश को जो जरूरत है आज के समय में, जैसे अभी मैं देख रहा था कि अब आपने चर्चा भी किया, पनीर है, दूध है, ब्रेड है, जो जरूरत के सामान है निश्चित तौर पे। अब आप कहेंगे कि भाई गाड़ी पे भी बहुत ज्यादा टैक्स कम किया गया है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन तमाम चीजों जो बढ़ाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज पिछले 1 साल से प्रधानमंत्री जी हेल्थ पे भी चर्चा कर रहे हैं कि ऑयल का रेट ये होना चाहिए, ऑयल के दृष्टिकोण से भी, मोटापा के दृष्टिकोण से भी। देखिए, सरकार का जो प्रधानमंत्री होता है, देश का मुखिया होता है, उसकी यही सोच होती है कि अपोजिशन के लोग या सरकार के लोग 140 करोड़ के लोगों को कैसे संतुलित ढंग से, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे उनके किचन का मामला हो, उनके एजुकेशन का मामला हो, उनके रहन सहन का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को मजबूत करने का मामला हो, आर्थिक नीति में मजबूत करने का मामला हो, इस पर तमाम जो हमारे देश के एक्सपर्ट हैं, पैनलिस्ट में भी एक्सपर्ट अभी बोल ही रहे थे पहले, तमाम लोगों का विचार बड़े गंभीर होते हैं और इस पर सरकार काम तो करती है। राखी जी, ठीक है, चलिए नवीन जी। कुंड्रू पुष्पलीला मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम अनम्यूट करिए। अभी हाँ मैम, आपको ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते चले आ रहे हैं, एक अगला पड़ाव इसका एक अच्छा हम देखें, उसमें ये जीएसटी के स्लैब में जो सुधार किया गया है, जो बात की गई है, ये बहुत ज़्यादा सफल होती हुई दिखती है। कैसे आप इसको देखती हैं? मतलब सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, असल में समझने की कोशिश करें तो कितना फ्रूटफुल होगा ये तो थोड़ा सा मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ी अच्छी रहेगा, आम जनता की तरफ से थोड़ा सा 8 साल के पास तो भी थोड़ा ध्यान में केंद्र सरकार का थोड़ा आंखें खोली होंगी
अभी मिडिल क्लास के लोगों के लिए सोचना भी थोड़ा आ गया होगा। नहीं तो सरकार का ध्यान पूरा ऊपर ऊपर ही चलता था। अभी थोड़ा सा जरा नीचे आके करने का थोड़ा सा कोशिश किया होगा। अभी देखो, एक तो बढ़ाना बुरी बात है, फिर उसको कम करना बुरी बात है। क्यों पहले से ये लोग लाया, जीएसटी जब लाए, जब से हम लोग बोल रहे थे कि प्रतिपक्ष लोग, अपोजिशन लोग जो बात करते हैं उनको मानना नहीं पड़ेगा। अभी हमारा नवीन भैया ने कह रहा है, राहुल जी का बात कोई नहीं ले रहा है। अभी 8 साल से आप भी ले रहे होंगे, आपके घर का परिवार भी। ये सामान, पूरा सामान, चीजें जो घर की जो जरूरतें हैं, जब दूध से लेके पनीर से लेके सब चीजों में घर की जो भी रहते हैं ना, तो उसके इफेक्ट जो आपका पैसे वाला होगा, खरीदने का शक्ति होंगी। मगर जैसा ने कपिल जी ने कहा, जब सैलरी नहीं बढ़ेगी उसमें तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो अगर कम भी करे तो भी क्या करेगा इंसान? हर चीज में जो बढ़ावा बन गया है। अभी खरीदने का व्यवस्था ही अपन का घर में सैलरीज नहीं है, तो एडजस्टमेंट में कहाँ खरीदेगा? अगर पैसा रहे तो ना खरीदने का शक्ति रहेगा। तो खरीदने का शक्ति नहीं रहे तो आप बढ़ाए तो भी उसको तो पूरा इंडस्ट्रियल तो चौपट कर दिए। एमएसएमई सी बोल रहे थे, एमएसएमई में भी कुछ भी लोन्स नहीं है, उसमें भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ अभी तक। जब यंग इंडिया के लिए सोचने वाला बहुत सारे बातें बोले थे, अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। अभी ग्रोथ बोल रहा है, जैसा इनकी जो ग्रोथ बोलता है, जैसा 7 पॉइंट से ज्यादा हो गया, इंडिया का ग्रोथ बढ़ गया है हर चीज में। हम डेवलप आगे के हट गए, कहाँ गया? मुझे तो लग रहा ही नहीं है। जैसा इनकी पार्टी लोगों में जैसे बातें होते रहते हैं, जैसे आम जनता के साथ भी चलते रहते हैं, बातों में बोलते हैं नहीं, ये जो है ना पूरा दिखावट का है। जब पब्लिक अंदर से, जो मिडिल क्लास के लोगों को घरों में जाके, अभी राहुल जी ने जा रहा था, सबके घरों में जा रहे थे, पब्लिक की जो पल्स पकड़ते हैं, उन लोगों का खाने के चीज से रहन सहन का ढंग, वो सब मालूम होने का चाहिए ना लीडरों को। तब बढ़ाने के सोच भी ने उस टाइम में सोचना था, जब बढ़ा दिया। अभी ये इलेक्शन के पीरियड में बोलो तो इलेक्शन कभी नहीं रहता, कभी भी रहता है, चलता ही रहेगा, फिर कब करना है बोल के हमारा भाई साहब ने बोल रहा है। भैया आप एक काम करो, इलेक्शन से पहले खाना बंद कर दो। अब जो चीज अभी कम हुआ ना, वो चीज मत खरीदो, खाओ मत। अभी जब इलेक्शन का टाइम में तुम्हारा गवर्नमेंट डिसीजन ले रहे ना, उस टाइम में आप बैलेंस करो भैया, कि हमको जो आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्या है, रोज का रोटी मिलना है, सस्ते मिलना है, हम खरीदवार रहना है। हमको जो बाजार में इलेक्शन हो ना हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिक को। हमको सोच जनता को ये रहता है, गरीब को दूध कैसे लेना है, आज का पैसे में कैसा बचाव करना है, घर का बच्चों का फीस के क्या करना है, ट्रांसपोर्ट का क्या चार्जेस करना है। आज दाम इतना बढ़ गया, हाइक हो गया हर दाम। जैसा फार्मर्स का जो भी राइस का भी देखो, आज रेट्स भी देखने का, मिनिमम रेट के लिए हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो पूरा फ्लड्स आ गया पूरा देश में। अभी पूरा फ्लड्स हमारा तेलंगाना में भी अभी पूरा देखे तो पूरा फ्लड पानी से पूरा खत्म हो गया। अभी देखो ऑटोमेटिकली जो है ना रेट्स अलग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब जी जब ये के पूरा बर्बाद होने के बाद अब रेट्स कम करने का क्या फायदा होगा? हाँ, गवर्नमेंट में ये करने चाहिए। आज इसको कंट्रोल करने का कब से करेगा? या बोनस का को दिया भाई, एम्प्लॉयज थोड़ी है हम बोनस मिलेगा तो खुशी करेंगे। अभी अच्छे चलो एम्प्लॉयज टैक्स बनने वाला है, उनको बोनस मिल गए बोले तो खुशी मिलेगी। मगर ये 40% लोग है ना मिडिल क्लास के लोगों को क्या फायदा होता है, किस तरह से होता है, अब थोड़ा समझाना पड़ेगा। जहाँ एक तो इंडस्ट्री वालों को जो जैसा बेनिफिट्स होना चाहिए उनके करंट के विषय में होने दो, सब्सिडीज होने दो। उन लोगों को जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पूरा बंद कर दिए थे, ये 10 साल में तो कुछ चल रहा ही नहीं। हमारा तेलंगाना में भी बंद हो गया, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल रहा है आज टैक्स की वजह से। अरे टैक्स की वजह से हम तो मर जा रहे भाई, हमारा पैसा में से इतना पैसा कट हुआ तो हम लोग कैसे जिएंगे? तो आज ये केंद्र सरकार ने जो भी किया है, ये भी जो है ना इलेक्शन के ही कर रहे हैं। आज हमारा कितना भी हो, 8 साल में इनकी नजरिया अभी बदले, किसके लिए बदले भाई? अभी आम जनता के लिए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, बड़े बड़े बातें बोलते हैं। कहाँ पर मेड इन इंडिया का चीज है? अब परसों तक अपन 50% का जो भी अमेरिका से हुआ इफेक्ट में, उससे अपनी बात ही नहीं कर सक रहे अपन। तो इधर का रेटों के ऊपर हर चीज पे इफेक्ट हो गया। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स क्या है भाई अपन का? मार्केटिंग का व्यवस्था क्या है? आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का देश में कितने उन्नति करे हैं हम लोग?
तो इसमें तो अपन कुछ भी नहीं है, जस्ट इलेक्शन का मैनिफेस्टो सिस्टम में से चलना है, बस इलेक्शन का मैनिफेस्टो। आज हमारा निर्मला जी है, एक औरत होते हुए फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, उनको ये नहीं मालूम है कि घर के चीजें औरतों के लिए कितनी दिक्कत होते हैं, इसके लिए कम करने के लिए उनकी सोच ही नहीं थे। पार्लियामेंट में जब अब अमर राहुल जी ने अपोजिशन के वॉइस में पूछने लगा तो उनके आंसर देने का व्यवस्था ही नहीं है, तो करा ही नहीं उन्होंने। आज हम लोग पूछने लगा तो क्या गब्बर सिंह का टैक्स नहीं हो तो क्या है? आप लोग पूरा गब्बर सिंह ही चे, पूरा बीजेपी वाले पूरे गब्बर सिंह ही चे, सबका बीजेपी वालों के पास पैसे होंगे। आज किसी के पास पैसा कौन सा राष्ट्र में पैसा है? वापस आऊंगी, ठीक है। फाइनेंशियली वीक राष्ट्र बन गए पूरे। आप कितनी तरह से आप लोग मदद कर रहे, बोलिए आपने? ठीक है मैम, जवाब में भी कमी नहीं है। 10 जवाब साल लेंगे। में पूरा देश का व्यवस्था, अर्थव्यवस्था खरीदने का व्यवस्था गया है, और हमारा आम जनता भी आज खाने से लेके, फार्मर से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके आज सैलरीज बढ़ावा में नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसा कपिल जी ने अच्छा कंपैरिजन दिया है, जब खरीदने का व्यवस्था अपन का हाथ में ही नहीं तो कम रहे तो क्या देखने का चीज है क्या? जैसे ऐनक में रख लेके देख ले, कुछ नहीं होने का चीज थोड़ी है, वो खाने का चीज है। तो इसीलिए जो भी हुआ है ये जनता का प्रेम तोड़ा है, मगर उसमें ज्यादा है ना इलेक्शन का ही है। जब बिहार का इलेक्शन के लिए अभी याद आ गया, अभी आंखें खोल गए हमारा केंद्र सरकार को। ठीक है मैम, तो चलो किसी वजह से भी थोड़ा सा बेनिफिट होता है मिडिल क्लास के लिए, वो भी किस टाइम होगा, कैसे होगा, वो भी क्लियरेंस से बोलना पड़ेगा मैडम। नहीं, आज पूरी एक ही बार में बात खत्म करके जाना है, प्लीज। लास्ट में हमको टाइम ही नहीं मिलता मिलेगा, मैडम जी, आपको मिलेगा। पूरा जब ये राउंड जल्दी खत्म होगा तब तो मैं आपके पास वापस आ पाऊंगी। दूसरे टाइम में अमूमन ये होता है कि सब लोग अपनी बात रखने के लिए समय मांगते हैं, तो फिर उन लोगों को समय देना पड़ता है, आपको भी दूंगी। ठीक है जकिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जकिया जी, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, ओवरऑल जीएसटी में जो बड़ा रिफॉर्म है, महंगाई पर कितनी लगाम लग सकती है, आम लोगों के लिए ये कितना राहत भरा होगा? एक सवाल जो आया है विपक्ष की तरफ से वो ये आया है कि ये सारी चीज़ों पर पहले सोचना चाहिए था, या तो पहले बढ़ा दिया आपने सारी चीज़ों को, इतने समय तक चलाया, अब आप कम कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस आएगा, जो महंगा जब पहले बढ़ाया था तब के समय में और ये जो चीज़ें कम हुई हैं, कैसे देखती हैं? या फिर इससे इतर ये सिर्फ और सिर्फ एक एनडीए के लिए कहीं ना कहीं फायदा देने की कोशिश है? क्यों? क्योंकि इलेक्शन है। राखी, मैं सबसे पहले तो एक्सप्लेन ये करना चाहूंगी कि जो जीएसटी हमारी घटी है, ठीक है, उस स्लैब को अगर आप बहुत गौर से देखिए तो जहां पे दूध घटा है वहीं पे दूध के ले जाने वाले कंटेनर्स के दाम बढ़े हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो डिस्काउंट आएगी, जो हमारी कंपनीज अब स्ट्रक्चर करेगी स्लैब को स्टडी करने के बाद, वो अल्टीमेटली कस्टमर को, कंज्यूमर को कितना रिलीफ दे रही है, ये वहां पे अटक रहा है, ठीक है। क्योंकि आप ये स्लैब को अगर स्टडी अच्छे से करोगे देन यू विल फाइंड आउट कि रिलीफ है, बट अल्टीमेटली द कॉस्टिंग मे बी इक्विवेलेंट और मे बी अ 0.9% डिफरेंस, जो कि एक आम कंज्यूमर के लिए इफ यू टॉक अबाउट इट में भी बहुत कम ही महत्व रखेगा। क्योंकि देखो, जो आम कंज्यूमर डेफिनेटली आपके हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं जाता until and unless it is not very serious case, and even if it is very serious case, वो तब जाता है जहाँ पे वो सरकारी एडमिशन मिले। इवन अगर ऑपरेशन उसको है, मान लो उसको गोल ब्लैडर का ऑपरेशन है, ही सिक फॉर एनी एनजीओज या कोई नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो उसे कर दे, अदरवाइज प्राइवेट में भी वो वहां जाता है जहां ऑलरेडी उसकी जान पहचान हो, हु कैन गिव द रिबेट। सो जो स्लैब इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर्स में, हॉस्पिटल में बढ़ाए, वो डेफिनेटली एक आम जनता को अफेक्ट नहीं कर रही क्योंकि वो जाता ही नहीं है। जो स्लैब उन्होंने कम की, चाहे वो कोई भी खाने पीने की चीज हो, वहीं पे जो उसे ढोने वाली गाड़ी है या और भी चीजें जो हैं, वो सारी चीज अल्टीमेटली व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल कम इक्विवेलेंट। पहला बात। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि अभी एनडीए का जो मतलब हमारे बिहार में इलेक्शन है, तो देखो बिहार में इलेक्शन जो है वो एक आम जनता के लिए है, और आम जनता को जब तक ये रिलीफ मिलेगी और जब तक ये बात पता चलेगी तब तक इलेक्शन हो चुका होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी ये सैंक्शन होगा, ये इस पे स्ट्रक्चरफाइड होगा, उसके बाद कुछ बाय द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट अगर कुछ कंपनीज अपना, जैसे अमूल है, मदर डेयरी है, मे बी दे कम टू ए पॉइंट की चलो अभी 64-74 रुपीज हो गया है, मे बी वे डिक्रीज टू 71 और 72 to 1-2 रुपीज मे बी कम अप
इन टोटल एक पैकेट मुश्किल से एक गरीब इंसान खरीदता है, तो इफ यू गो इन द टोटल ऑफ द मंथली बजटिंग, तो इट विल कम मैक्सिमम टू 1000 to 5000, नॉट मोर देन दिस। इफ यू टॉक अबाउट द कंप्लीट स्लैब, अगर पूरे स्लैब में भी हम लोग बहुत अच्छे से बेनिफिट रख ले मिडिल क्लास के लिए, नॉट टू द लोअर क्लास, आई एम टॉकिंग टू अबाउट ए पर्सन जिसके घर में कम से कम 1 लीटर से 2 लीटर दूध जा रहा है, जिसके घर में और सामान इस हिसाब से जा रहा है, देन ऑल्सो इट विल कम मैक्स टू मैक्स 5000। तो एक 5000 का स्लैब का रिबेट जो आपने दिया है, ठीक है, डेफिनेटली इट इज गुड। वाई गुड? बिकॉज आपने फिर वहां पे जो कंज्यूमर हार्मिंग चीजें हैं, खासतौर से बीइंग एनजीओ पर्सन, सोशल एक्टिविस्ट पर्सन, हम लोग के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो हार्मफुल कंज्यूमिंग एक्टम्स है उसमें आपने टैक्सेशन बढ़ाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसमें कंज्यूमरिंग कम होगी, और ये खुद में एक बहुत बड़ा अच्छा है। हो सकता है ये बिहार में नीतीश की तरफ से भी बोला हुआ चीज हो, क्योंकि नीतीश गवर्नमेंट हमेशा ही ये सारी चीजों के इसमें रहे, बट अल्टीमेटली इसका जो रिजल्टिंग है दैट विल कम आफ्टर द इलेक्शन। और जो एसएमईज और छोटे कारोबारी थे, वो ऑलरेडी जो क्लोज अप हो चुके हैं, उनको अपने आप को वापस से स्टैंड करना और ये सोचना कि नाउ वी हैव अ रिलीफ फ्रॉम जीएसटी एंड वी शुड अगेन स्टार्ट सम बिजनेस विल टेक अनदर एटलीस्ट 1 year। मतलब 9 months से 1 year से उनको लगेगा ये डिसीजन मेकिंग में कि हाँ मुझे कुछ खोलना है, कुछ स्टार्ट करना है, ये अपनी पूंजी लगानी है। अब इफ यू टॉक अबाउट द लोन्स थ्रू द एमएसएमई, तो मैं खुद 3 बार अप्लाई कर चुकी हूँ फॉर माय स्मॉल इंडस्ट्री एंड आई हैव नेवर गॉट इट अप्रूव्ड। हाँ, मिडिल मैन इज स्टिल वर्किंग, दे आर गिविंग मी अप्रोच कि हाँ मैम आप इतने करोड़ का भी ले लो, पे अस दिस मच अमाउंट, वी विल गेट। आई एम टॉकिंग ऑन द नेशनल चैनल ऑन टीवी एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी रियलिटी कितना बिनित तक है कि मैं इतना आराम से बात कर पा रही हूँ, ठीक है। तो दे हैव टू स्टिल स्टॉप मिडिल मैन्स एंड स्टिल फोकस। और यही वजह रही कि जो आपने टैक्सेशन बनाया, यू आर नॉट इनटू द प्लेटफॉर्म, आप ग्राउंड पे नहीं जा रहे हो, आप हमेशा किसी मिडिल मैन से बात करके ले रहे हो। अभी के मिडिल मैन जो आपको सजेशन दिए हैं, डेफिनेटली दे आर समहाउ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, इसलिए आपको सजेशन बेनिफिशियल मिला, जिसकी वजह से आज सब कोई आपको अप्रिशिएट। नोबडी फ्रॉम अपोजिशन एंड नोबडी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी विल से कि नहीं ये टैक्सेशन स्लैब खराब है, लेकिन ये अल्टीमेटली कितना बेनिफिट करेगा कंज्यूमर को, दैट विल कम इन अनदर 3 to 4 months कि अपडेट्स आना शुरू होंगे कि हाँ इट इज एग्जैक्टली। एंड अकॉर्डिंग टू माय स्टडी, एज आई टोल्ड, इट विल हार्डली अफेक्ट फॉर 1 to 5,000 फ्रॉम लोअर टू मिडिल क्लास। ओके, अपर देन मिडिल क्लास इट हार्डली मैटर्स कि आप क्या स्लैब रख रहे हो, कितने का स्लैब रख रहे हो, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल कंज्यूमर फॉर द इंडियन फोरम्स। जो बहुत बड़े हैं वो तो एक परफ्यूम लेने के लिए भी फॉरेन चले जाएं, व्हाट इज द बिग gold to them, है ना। तो ultimately if you're talking about the Indians, this is what exactly matters and this is what happening। और अभी देखो जो पंजाब में हमारा फ्लड आया है, ठीक है, तो एज ए कुंद्रू मैन वाज सेइंग, इट इज वेरी मच टची कि आपका जो फील्ड एक्टिविटी है, जहां से हमारा 90% फार्मिंग आता है, जो एरिया से, उसमें सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बहुत कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तो डेफिनेटली जहां पे भी स्कैसिटी आती है वहां पे डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने पे रेट्स अल्टीमेटली बढ़ते हैं। तो अभी जो सिनेरियो है इसमें जो टैक्स स्लैब विच इज गोइंग टू अल्टीमेटली वर्क आफ्टर 3-4 months, और अभी जो अल्टीमेटली यहाँ पे अभी सामने में जो हमारे एक अलर्ट आ रहा है, दैट इज के अभी राइस से लेके हर एक चीज की दाम बढ़ेगी। टमाटो इज ऑलरेडी 200+ रेट, सो यू कैन इमेजिन एक छोटा सा टमाटो। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपके जरिए ऐड करना चाहूंगी, विच आई हैव ऑलवेज स्पोकन ऑन द इंटरनेशनल मीडिया। आपको पता है कि अभी हमारे फार्मा के पास जो हुआ था एजिटेशन एंड उसमें एक चीज आई थी कि जो आपका बीज है, बीज हैज टू बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट हैज अ टाई अप विद द इजरायली एंड अदर कंपनीज कि वो लोग बीज बजावते बना के देंगे। द प्रोडक्ट बीज जो वहां से आ रही है, इट इज हार्डली फर्टिलाइटिंग, मतलब एक हम घर में जो अनाज
को बीज बनाने के लिए रखते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है एंड द फर्टिलिटी विच इज कमिंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट, दैट शीट प्रोडक्ट विच द फार्मर इज कंपेल्ड टू परचेज इज 70% maximum 70% if they have take the best care of that sheets. So ultimately उस पर से उसमें भी compromise sheet है. Why compromise है? There is a lot of lab work going on that sheet to be artificially improve or improvised, whatever you can say. So there is much more chances ki that will give a harm to our health. Anyway, that will come in another 5 to 6 years. Although I am very much active in those things, that's why I am able to बताने के लिए मैं एबल ना, अदरवाइज ये बात नहीं रख पाती. तो मैं जो कहना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट की ये रूपरेखा जो इन्होंने ली है, डेफिनेटली अच्छा लिया है. अगर इनकी पहले ही टीम अच्छी होती, इनको पहले ही ये सजेशन दे सकती थी. दूसरी बात, ये सारी बेनिफिट जो हम लोग सोच रहे हैं एज ए पॉलिटिकली कुछ अफेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली लेमैन कुछ अफेक्ट नहीं करने वाली है. हाँ, उन्हें सुने देगा कि हाँ ये स्लैब हमारे लिए बनाई गई है, हमें बेनिफिट करेगी, लेकिन इलेक्शन में आई डोंट थिंक कि ये कोई भी इफेक्टिव, क्योंकि बिहार तो ऐसे भी जो है ना, मतलब इट इज माइग्रेंट्स बेट ज्यादा हो चुके हैं. जो वहाँ पे मिडिल क्लास है, लेबर क्लास है, वो ज्यादातर माइग्रेंट्स काम करते हैं, उनकी अपनी वहाँ पे बिजनेस सेटअप नहीं है. एंड दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली, ये जो है ज्यादा वर्कआउट करेगी वैसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे थे. तो दैट्स इट. आगे से देखते हैं. ठीक है मैम. हाँ, आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का अगला पड़ाव जीएसटी में जिस तरीके से बदलाव हुआ है, क्या वाकई में जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और इतने सारे लोगों ने जो पॉइंट्स आम लोगों के लिए रखे हैं और असल में उसके प्रॉफिट को देख के रखा गया है, हम वाकई इस बदलाव से एक बहुत बड़ी राहत को देख पा रहे हैं? बाकी देखिए, जहाँ तक राहत का सवाल है, बिल्कुल सरकार ने राहत दिया है. ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो टैक्स स्लैब है, जो अभी हम चर्चा में सुन रहे थे कि पहले से ही क्यों नहीं था, हो सकता है कि उतनी एक्सरसाइज सरकार ने नहीं किया हो, लेकिन उसका इफेक्ट तो पड़ा देश के ऊपर. और जहाँ तक अब जिस तरह से सरकार ने इसको किया है, तो इसमें हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं और जो आम जो नागरिक समझ रहा होगा, वो ये है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर उस पर टैक्स घटा देते हैं तो मतलब वो आसानी से खरीद सकते हैं. भले प्रोडक्शन कास्ट उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन टैक्स ज़्यादा दे रहे थे, तो ये कुछ तो असर है, आर्थिक जिनके ऊपर से बोझ कम हुआ. दूसरी बात है मध्यम वर्ग की. बड़े बड़े दिन बाद जो है मध्यम वर्ग जो है राहत की सांस लेगा. उसके पीछे रीज़न एक और भी है कि चूंकि टैक्सेशन में सबसे ज़्यादा ये सामान खरीदने वाला ये वर्ग है, और इस वर्ग को सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता था आर्थिक. जहाँ तक इनकम का सवाल है, इनकम में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ लोगों में हुई नहीं है, ना ही महंगाई के हिसाब से लोगों की इनकम बढ़ी है. लेकिन फिलहाल अगर ये राहत मिलती है तो मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत वाली बात है. तीसरी सबसे बड़ी बात यह है एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, तमाम चीज़. ये देखिए, ये सेक्टर जो कोलैप्स हो रहा था, हमको लगता है सरकार ने भाप लिया कि इस सेक्टर को मजबूत करना होगा. अगर आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आप लोकल की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, तो देश में इस तरह की इंडस्ट्रीज़ का होना अति आवश्यक है. जहाँ तक बड़ी इंडस्ट्री के सवाल है, उसके साथ में एंसिलरी यूनिट भी होती हैं जो उनको जो छोटे छोटे पार्ट्स या कंपोनेंट प्रोवाइड करती हैं. ऐसे उद्योग जो सिसक रहे थे, उनको ज़रूर जो है एक तरह से सरकार ने राहत दिया है. और इसकी वजह से निश्चित रूप से एक बाज़ार में एक बड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा. हमारे उद्योग जो है फिर से जो है आगे बढ़ेंगे. तो ये जीएसटी की वजह से, जो अभी टैक्स थी 28% था, बहुत सारे सामान में सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो सामान की कीमत जो है 28% है, अब वो घट करके 18 या 5% हो गई होगी. तो इन सब चीज़ों का एक लिस्ट जब आएगी तब समझ में आएगा कि किसको कितना फ़ायदा हुआ है. लेकिन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार का ये पहल जो है सराहनीय है. और जहाँ तक चुनाव की बात हम लोग कर रहे थे, देखिए, ये तो सरकार या एनडीए गवर्नमेंट जहाँ भी है, या जो अपोजिशन है, इन दोनों को सोचना होगा. ये नैरेटिव पर डिपेंड करता है. अगर ये समझा ले गए बिहार में कि देखिए हम लोग मध्यम वर्ग के लिए इतनी राहत दी हैं, गरीबों के लिए हमने ये काम किया है, अगर समझा ले जाएंगे ज़मीनी स्तर पर, तो वो भी फ़ायदा हो सकता है, चुनावी फ़ायदा इनको मिल सकता है. लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने भी कहा
कि भाई इनकम, सवाल है कि सरकार को इनकम बढ़ाना पड़ेगा। और इनकम तब बढ़ेगा जब आपके उद्योग बढ़ेंगे, जो इस सेक्टर में जो बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें अगर जो लोग हैं उसमें काम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इनकम बढ़ेगी। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, उनको तो सीधे राहत मिल रही है, क्योंकि एक मिडिल क्लास का वर्ग है और अगर टैक्स में छूट मिलती तो उनको आसानी से सामान खरीद सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो सरकार ने जीएसटी में जो 2 स्लैब दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, 5% और इसके बाद जो 18%। एक सबसे बड़ा जो इसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने हेल्थ को लेकर के काफ़ी, हेल्थ और इंश्योरेंस को लेकर के जहाँ 0 टैक्स कर दिया, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा बोझ जो है आम लोगों के जीवन पर असर डालता था, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तमाम चीज़ें हों। तो इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। हमें लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो भी सत्ता पक्ष हैं, ये सारे लोग अगर एक स्वर से इस टैक्स का स्वागत कर रहे हैं, जो स्लैब है इसका स्वागत करें, तो निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। लेकिन फिलहाल ये बात समझना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से जो है लोगों की इनकम बढ़ाई जाए, सरकार उस दिशा में क्या काम कर रही है, या जो इतना टैक्स सरकार कलेक्शन करती है अगर उसमें कमी आती है, सरकार पर रेवेन्यू कम होता, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना निवेश करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इन सब चीज़ों को देखना होगा और शायद इसके बाद 3-4 महीने बाद, हालांकि 22 सितंबर से टैक्स ये जो है ये लागू भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने एक तोहफा भी दिया दिवाली के पहले, दशहरे का। तो हम ये मानते हैं कि हम जैसे आम लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उनको ज़रूर इस टैक्स से राहत मिल रही राखी। बिल्कुल सही बात है। अपनी बात, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी बात रखिएगा। लेकिन एक छोटा सा मैं एक शॉर्ट कंक्लूजन और करने की एक बात करूं तो मैं पहले कपिल जी आपसे पूछूंगी कि इसका जो एक इफ़ेक्ट होगा, जैसे ज़किया जी कह रही थी कि हमें 2-3-4 महीने ऑलमोस्ट लगेंगे, उसके बाद चीज़ें हमारे पास सामने आना शुरू होंगी। मतलब एक रिजल्ट कि हम कितना इसमें अच्छा फील कर पा रहे हैं या कितना हमको डिफरेंस आता है। तो आपके नज़रिए से क्या इतना वक्त, या क्योंकि 22 सितंबर से तो होगा ही, शुरुआत ही कर रहे हैं, कितना वक्त इसमें लग सकता है आपके नज़रिए से? देखिए, हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में जो मेजर बाइंग होती है वो सेंटिमेंटल होती है, और गणेश चतुर्थी से लेके तो क्रिसमस तक ये पीरियड 4 महीने का 3 महीने का पीरियड रहता है। इस पीरियड में मेजर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है। मतलब बाकी रोजमर्रा की सुबह के टूथपेस्ट से लेके तो हाथ धोने के साबुन तक हम तो हर महीने खरीदते हैं। बट क्या होता है कि जैसे मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, या आप अपने जीवन में अपने परिवार में आसपास देखिए, हमें कुछ भी नया खरीदना होता है तो हम उस मुहूर्त का, उस अच्छे दिन का इंतजार करते हैं। तो वो गणेश चतुर्थी पे, और खासकर आप देखेंगे चाहे फ्लैट की बुकिंग हो, चाहे घर आपका गाड़ी खरीदना हो, उस पीरियड से चालू होता है। तो ये क्रिसमस तक का, और कंपनियां भी आप देखेंगे नया मॉडल इसी टाइम लॉन्च करती है। आप भी इस चीज को देखिएगा कि ऑटोमोबाइल में चाहे हो, या घरों की लॉन्चिंग होना हो, या प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग, कुछ भी हो, हर चीज इस पीरियड में। तो ये पीरियड ऐसा होता है जहां पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है, और उस कंजम्पशन में ये कहीं ना कहीं एक फ्यूल का काम करेगा कि आपकी और मेरी इच्छा है, खरीदना है, बट कहीं ना कहीं एक जहन में था, अरे यार 34 इंच 35 इंच का टीवी ले रही थी मैं, या ले रहा था मैं, अब मैं उसकी जगह 52 इंच का ले लेता हूं क्योंकि 10% जीएसटी कम हो गया। तो 50,000 की जो चीज थी उस पर 10% मेरे कम हो गए सीधे सीधे। तो यहां मेरी थोड़ी सी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तो मैं वो अपना वहां पे दायरा अपना बढ़ा सकता हूं। तो ये क्या होगा, ये एकदम त्वरित उसका आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि लोग बाजार में एंटर करेंगे। और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि मार्केट में कंजम्पशन को बढ़ाना, फ्यूल करना, इकोनॉमी में कैश फ्लो करना है। दूसरी बात है, नकदी का प्रवाह होना बहुत जरूरी है, और एक बार जब नकदी का प्रवाह होगा तो फिर भविष्य में हम देखेंगे कि उसके ऊपर प्राइवेट कैपेक्स कैसा होता है, क्या ये स्टेबल हो पाता है, नहीं हो पाता है। अगर देखिए, इसको हम थोड़ा सा, मैं उसको पॉजिटिव माइंडसेट से और पढ़ना चाहूंगा इस चीज को, कि अगर समझिए 4 महीने लोग, पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनता है आप समझिए, और जात पात धर्म से परे हटके हम लोग इसका फायदा उठाने पहुंचेंगे, मैं ये चीज मानता हूं। तो इस पूरे पीरियड में अगर 140 करोड़ की जनता हर लेवल पे जाएगी, चाहे वो छोटा सा ट्रांजिस्टर या रेडियो खरीदने जाए या वो बड़ा टीवी खरीदने जाए, उस पीरियड में अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा
एक हमारी जो चक्का है वो घूमना चालू होगा। तो हो सकता है कि जो प्राइवेट कैपेक्स है वो भी वहां पे भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, वहां रोजगार बढ़े। तो देखिए, मुझे लगता है अच्छी उम्मीद करें, अच्छा सोचें, तो हो सकता है कि सरकार के इस प्रयास से, और मेरा मानना है कि फायदा होगा तो चाहे वो कोई राजनीतिक दल कोई भी हो, फायदा सबका होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक पीरियड ऐसा है कि जहां पे इस चीज का फायदा देश की इकोनॉमी को मिलना चाहिए। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी नवीन जी, क्योंकि कुछ कहना भी चाह रहे थे, बहुत सारी बातें भी थी। हाँ, एक सेकंड, जकिया जी जल्दी से कंप्लीट करिएगा। मैम बोलिए जल्दी से। एक्चुअली अभी बात हो रही थी रियल एस्टेट की और उससे पहले इंश्योरेंस की, तो मैं यही बताना चाह रही थी कि इंश्योरेंस में अल्टीमेटली आप देखिए 15 से 18% की इंक्रीमेंट हुई है, तो उसका वो जो बटन बढ़ा है ना कि घटा है। दूसरा रहा कि अगर आप रियल एस्टेट पोजिशनिंग है, यानी इमीडिएट पोजिशनिंग है, उसमें तो इफेक्ट जो इंसान बिल्डर से बनवा के अपना पोजीशन ले रहा है उसमें फिर से कॉस्टिंग बढ़ी है, घटी नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारा चीज स्टडी करना बाकी है। When you स्टडी डीप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सोच के वो है। बिल्कुल। अभिषेक जी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक छोटी सी बहुत शॉर्ट एक आपकी भी प्रतिक्रिया कि आगे इस पर और कैसे वर्कआउट किया जाए और क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको। तो ये तो खैर अच्छी बात है कि हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमने टैक्स रेट कम कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कुछ हमने एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे जो पर्सनल हाउस होल्ड सेविंग्स है वो टाइम बेसिस पे कम हो गई। जैसे हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कहते हैं कि एसेट जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ रहती है, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ाती है। देन अभी अगर हम लोग कंजम्पशन उस पर बढ़ रहे हैं तो हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स जो हैं वो डिक्लाइन होंगी, तो वो भी एक थोड़ा सा हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो इसलिए उस दिशा में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जनता जो है वो कैसे क्या खर्च कर रही है। बाकी फिर अब ये जैसे मैम ने कहा अभी कि क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज़ है, अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे, देन वो हम लोग को आगे अभी कुछ मंथ्स में, अपकमिंग मंथ्स में पता चलेगा। बिल्कुल, नवीन जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। अब राकेश जी इतने लोगों को जवाब देना, जाकिया जी के बात को, कपिल जी के बात को, पुष्पलता जी के बात को, अब अभिषेक जी भी जुड़ गए हैं, आरपी श्रीवास्तव साहब भी है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा इस सरकारी पक्ष को। देखिए मार्च के महीने में हम लोगों ने आपने देखा होगा कि देश के बड़ी आबादी के हिसाब से हमने 12 लाख का टैक्स का स्पेयर किया था। कपिल जी और अभिषेक जी समझ रहे होंगे इस चीज को। पुष्पलता जी ने पंजाब के बारे में कहा, मैडम पंजाब के अंदर में आज के आपके मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी ने कल भी बात किया, आज भी बात किया। हमारे सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं पंजाब के लिए, और उस राज्य को हम घोषित राज्य के रूप में पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कल रात को कहा, आज घोषणा भी हुई है। आप इसको देखेंगे, पंजाब हमारा प्रदेश है, हमारा राज्य है, हमारा बिहार हो या पंजाब हो, कश्मीर या आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना हो, हमारा राष्ट्र का एक सर्वोपरि जगह है। हमारा पॉलिटिकल राजनीति आएगी जाएगी, पार्टी बिगड़ेगी बनेगी, सरकारी आएंगी जाएंगी, देश और हम सब यही रहेंगे आप लोग। इसलिए बहुत अच्छी बात जाके जी ने कहा, मैडम आपने भी, कपिल जी ने भी कहा है, और निश्चित तौर पे 22 तारीख के बाद में हम फिर इस पर बैठेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं सरकारी पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते कि मध्यम वर्गीय ढांचा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों का भी, बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट लोगों ने हमको रिपोर्ट किया है कि दुनिया के किस किस देश में क्या परिस्थिति है, जो हमसे बड़ी देश है या हमसे छोटी देश है, चाहे वो जापान हो, फ्रांस हो, रशिया हो, यूएसए, सब लोगों को नजर में रख के हम लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस काम किया है इस पर। ऐसा नहीं है कि वो कोई जीएसटी की मीटिंग में कल ये फाइनल हुई है, सरकार है, थोड़ा टाइम लगता है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं पुष्प लीला जी कि हम लोगों ने, मनमोहन सिंह बहुत बड़े हमारे एक्सपर्ट प्रधानमंत्री भी रहे, हमारे आत्मनिर्भर भारत में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ भी रहे। ये कल जीएसटी का स्लैब नीचे लाकर कल हमने पूर्व प्रधानमंत्री जी को भी श्रद्धांजलि दिया है, समझ लीजिए आप, इसकी समझ में आपको आएगी। 22 तारीख के बाद जब स्लैब काम करना शुरू हो जाएगा, जगह जी ने कुछ दूध के बारे में कहा, बहुत सारी कंपनी का उन्होंने नाम लिया, निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगता है। निश्चित तौर पर आपने कंटेनर की बात की, कहीं होता है ये, इस चीज को हम भी स्वीकार करते हैं, कहीं बढ़ता है कहीं घटता है, लेकिन जब एक स्लैब सिस्टम में आएगा ना, जब आर्थिक नीति आपकी मजबूत होती चली जाएगी, जब आत्मनिर्भर भारत की तरफ आप बढ़ेंगे, ये निश्चित तौर पे, ताकि प्रधानमंत्री जी पे नीतीश कुमार जी भी ये कह रहे थे कि कुछ चीज, तंबाकू है, पुड़िया है, शराब है, इन चीजों के बारे में देखिए, हम चाहते हैं कि राष्ट्र के लोग विकसित हो, मजबूत हो, अंतरराष्ट्रीय में मजबूत हो। तो इसमें निश्चित तौर पे सरकार ने
इसमें कोई विपक्ष, सरकार, चुनाव, इलेक्शन, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा, पांडिचेरी, कहीं के कोई चुनाव का मामला नहीं है। देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, देश के मध्यम वर्गीय ढांचे को मजबूत करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में टैक्स बोझ था, हेल्थ सेक्टर के अंदर बोझ था। जो नीचे तबके के लोग थे, बहुत सारे इंश्योरेंस लोग नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने भी काफी व्यवस्था दी है कि लोग इंश्योरेंस हो, तो निश्चित तौर पर सबका रिजल्ट मुझे लगता है कि 1-2 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार 100% पॉजिटिव बेस के साथ में, ऑपोजिशन के मित्रों के साथ में, कोई जाति, धर्म, देश, राज्य, कोई भाषावाद कुछ भी नहीं, ठीक है। केवल 140 करोड़ लोगों के लिए क्या किया जा सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत कैसे मजबूत किए जा सकते हैं, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत की जा सकती है, कैसे गरीब लोगों के घर के ऊपर में, सर के ऊपर में छत हो, रोड हो, मेडिकल की उचित व्यवस्था हो, इस तमाम चीजों को देखते हुए आपके किचन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी कमेटी का इतना बड़ा घोषणा किया है। ठीक है, चलिए देखिए 40% वाला जो आपका स्लैब है, जो एक जीएसटी की बात हो रही है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका स्वागत किया जा सकता है, कम कंज्यूम होंगी, अच्छी बात है। लेकिन सर उसमें एक बात और भी थी, जैसे जो लोग लग्जरी सामान कैरी करते हैं ना, जैसे खुद का हेलीकॉप्टर है सर, वो तो वैसे भी आम व्यक्ति लेगा नहीं, ठीक है। अब उन लोगों से यदि आप 40% वसूल पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब खुद के हेलीकॉप्टर में, खुद के प्राइवेट जेट में, यार्ड में कौन जाता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राखी जी, लेकिन ठीक है, कंज्यूम करिए, कहीं उसका कुछ अच्छा फायदा हो जाएगा। नवीन जी एक सेकंड, कुंद्रू पुष्पलीला मैम जल्दी से बोलिएगा, मैम समय हो गया है, नहीं तो फिर आप कहेंगे मुझे बोलने को नहीं मिलता, बस बहुत जल्दी से बोलिएगा। तो अभी तो जो जैसा मैडम ने अभी जाकिर मैडम ने कहा था, टाइम तो लगेगा। टाइम में अभी कौन कितना फायदा होगा, किस चीज में होगा, वो तो सोचने की बात है। अभी भैया ने कास्ट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये बोल रहा है। अभी महिलाओं का टारगेट बना के अभी नवरात्रि का दिन में हम लोग बोनांजा दिया है। अभी महिला वोटर को जैसा जरा डाल रहा है, कुछ बिस्किट डालने का व्यवस्था में नवरात्रि का डाल रहे हैं, हमें समझ में आता है। अभी तक तो आपको उसमें घाटा दिखा था कि महिला वोटर्स का, तो उसके लिए थे भी अभी आपने ये फेस्टिवल्स का नाम लेते हुए आपको दीपावली ये सब कर रहे हैं। तो देश की जनता ने सबके लिए सोचना चाहिए। महिला ही नहीं है, हर देश में, या माइनॉरिटी होने दो, जो भी होने दो, देश में सिटीजन को सबके लिए फायदा होने का चीजें होना है। अभी जो आप लोग करें ना टैक्सेशन के लिए, पहला उनको खरीदने का व्यवस्था बोला ना, तो पहला सैलरी खरीदने का व्यवस्था में पब्लिक को बनाने का सोच में आइए। पहला एमएसएमई में कुछ तो भी सोचिए आगे बढ़ाने के लिए। और वो जो व्यवस्था करने में आप लोग का सरकार फेल्यूर है, उसमें आप थोड़ा सा उसमें सोच में थोड़ा सा बदलाव लाइए। अदरवाइज देश की व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में हमारा सोच अच्छा ही है, पब्लिक का सोच है। आपकी व्यवस्था जो है बस देश का ठीक है, चलिए इसको इम्प्लीमेंट होने दीजिए, फिर हम फिर चर्चा में बैठेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना असल में प्रॉफिट हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया। सर मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए जीएसटी में जो सुधार की बात है, ये एनडीए के लिए कितनी फायदेमंद होगी, इलेक्शन से थोड़ा दूर करिए, आम लोगों के लिए है। टैक्सेस देते हैं, उस स्लैब को यदि बदला गया तो असल में कितनी राहत होगी, राहत तो है, लेकिन जब तक इसका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हम उन चीज़ों में आएंगे नहीं, तब तक एक इसकी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मध्यम वर्ग के लिए जो एक बहुत अच्छा तोहफा जैसा है, त्योहारों के मद्देनजर, खुद ही कह दिया, पीएम मोदी ने भी इस चीज़ को कहा, भारतीय जनता पार्टी अभी कह ही रही है, तो ठीक है, इसे एक गिफ्ट जैसे लीजिए, और कितना असल में इसका इफेक्ट है वो आने वाले समय में हम देखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।